जी हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल 7 स्टार फौजी पे। तो भाई आज एसएसएफ के वीडियो के बाद में हम नया वीडियो लेके आ रहे हैं, वो है सीआईएसएफ का। क्योंकि एसएसएफ के बाद में लगभग जो डिमांड लिविंग फोर्स होती है वो होती है सीआईएसएफ। क्योंकि सीआईएसएफ लगभग लोग बोलते हैं कि सर एसएसबी से अच्छी है। मैं तो बल्कि मेरे हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि एसएसबी इज बेटर देन सीआईएसएफ, क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है एसएसबी सीआईएसएफ से बढ़िया। अब ये मत बोलना कि सर आप एसएसबी में हो तो आप बोल रहे हो सीआईएसएफ अच्छी है, सीआईएसएफ अच्छी नहीं है। सीआईएसएफ अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों में एसएसबी आपकी सीआईएसएफ से अच्छी है। तो आज हम सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल के बारे में फुल वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आप देख लेना आपको कौन कौन सी चीज़ें सीआईएसएफ की अच्छी लगती है। और सीआईएसएफ के बारे में A to Z हम पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं सीआईएसएफ के बारे में कि सीआईएसएफ क्या है क्या नहीं है। देखो सीआईएसएफ क्या होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ होता है। मतलब जो भी भारतीय सरकार के पार्ट में ये होते हैं, जो मतलब जहाँ परमाणु सेक्टर होते हैं, कहीं पे जो भी परमाणु बम बनते हैं, यहाँ मेट्रो स्टेशन होते हैं, एयरपोर्ट होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं सरकारी, बड़े बड़े मतलब जो गोदाम टाइप के होते हैं, बंदरगाह टाइप होता है, वहाँ पे सीआईएसएफ की ड्यूटी लगती है। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि सीआईएसएफ सिर्फ एयरपोर्ट पे रहती है या मेट्रो में रहती है, मतलब उनको सिर्फ वो सीआईएसएफ की जो अच्छी चीज़ें है ना सिर्फ वो याद आती है। जैसे मतलब आप अमेरिका को देखोगे तो सिर्फ अमेरिका की आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती है न्यूज़ में। ठीक है, वैसे आपको सीआईएसएफ का सिर्फ मेट्रो और एयरपोर्ट याद रहता है। सीआईएसएफ की ड्यूटी छत्तीसगढ़ में भी होती है। ठीक है, सीआईएसएफ की ड्यूटी ऐसी इलाकों में होती है जहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है, बंदरगाह पे भी होती है। तो वो चीज़ें भी देखो सीआईएसएफ में कहाँ कहाँ ड्यूटी होती है। ठीक है, सीआईएसएफ के बारे में हम आज बात करते हैं A to Z लेके, सीआईएसएफ की ट्रेनिंग से लेके। पहले बात करते हैं कि सीआईएसएफ में आप भर्ती कैसे हो सकते हैं। अगर सीआईएसएफ में आप कांस्टेबल पद पे भर्ती होना चाहते हो तो एसएसजीडी के माध्यम से आपको सीआईएसएफ में भर्ती होना पड़ेगा। ठीक है, उसकी अभी वैकेंसी आई रखी है, एक भर्ती चल रही है, दूसरी भर्ती की वैकेंसी आ रखी है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं सीआईएसएफ में सैलरी के बारे में। तो देखो सैलरी सीआईएसएफ में बेसिक पे सबके साथ होता है 21,700, दिल्ली पुलिस एसएसजीडी सब में 21,700 होता है, वही सीआईएसएफ में है। अब मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सीआईएसएफ की सैलरी कम होती है, तो कुछ लोग जो सीआईएसएफ में है वो भी कमेंट किए थे 2-3 बार कि भाई आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आप ऐसे बोल रहे हो सीआईएसएफ की सैलरी कम है। भाई मैंने ये नहीं बोला कि सीआईएसएफ की सैलरी कम है, सीआईएसएफ की सैलरी भी एसएसबी की बराबर है, एसएसबी से ज़्यादा भी है कहीं, मतलब जहाँ एसएसबी की हाईएस्ट, लेकिन ये नहीं कि जहाँ हाईएस्ट सीआईएसएफ की है वहाँ हाईएस्ट एसएसबी की भी उतनी है। देखो सीआईएसएफ में 3 प्रकार का अलाउंस है, 6,000, 97,100, 17,300, जो कि अभी बढ़ के 25% बढ़ गया था, उसकी वजह से 6,000 हो गया, 7,500, 97,100 हो गया, 12,125, 17,300 हो गया, 21,625। जैसे अभी पहले सिक्किम में था वहाँ मेरा 17,300 था, अभी वहाँ 21,625 हो गया अलाउंस। ठीक है, तो सीआईएसएफ का भी 21,625 अलाउंस है, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं है, लेकिन मैं उस दिन ये बोल रहा था कि भाई मोस्टली जगह, मतलब मोस्टली ऐसी बटालियन सीआईएसएफ में नहीं है जहाँ सीआईएसएफ का अलाउंस 21,625 हो। ठीक है, मोस्टली ऐसी बटालियन एसएसबी में बहुत है कि जहाँ 21,625 है। तो अलाउंस के मामले में, सैलरी के मामले में सीआईएसएफ एसएसबी के बराबर है। लेकिन जैसे मान लो आप दिल्ली में ड्यूटी कर रहे हो सीआईएसएफ में, अब क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना है भाई, वहाँ 0% हार्डशिप अलाउंस आएगा, कोई अलाउंस नहीं है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन दिल्ली में एसएसबी बहुत कम है ही नहीं, बस एक बटालियन एसएसबी की या फोर्स हेडक्वार्टर है। तो ये बोल रहा था मैं कि सीआईएसएफ से ज़्यादा पैसा एसएसबी में, इसलिए पूरी बात समझो पहले आपकी मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सैलरी के मामले में हो गया सीआईएसएफ का इतना। ठीक है, उसके बाद में ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग देखो सीआईएसएफ की अदर फोर्सेस की तरह सबकी जो 44 वीक होती है वही सीआईएसएफ की ट्रेनिंग 44 वीक की है, सेम है ट्रेनिंग का, इसमें कुछ अलग नहीं है, सीआईएसएफ एसएसबी सबका एक है। ठीक है, और इसकी ट्रेनिंग सीआईएसएफ करवाएगी, अदर कोई फोर्स नहीं है कि सीआईएसएफ की ट्रेनिंग सीआरपी करवाती है। ठीक है, पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग इसकी आपको लगभग मेट्रो सिटीज में इसकी पोस्टिंग मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे जे&के इलाके जैसे में भी आपकी पोस्टिंग सीआईएसएफ की होती है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा परमानेंट दिल्ली मुंबई चेन्नई रखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मत सोचना कि परमानेंट आप एयरपोर्ट पे या फिर वहीं पे रहोगे। ठीक है भाई, तो उसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म जो आपके ऑफिस की जो यूनिफॉर्म होती है वो तो लगभग हर पैरामिलिट्री में है, खाकी वाली। इसके अलावा की जो कॉम्बैट ड्रेस होती है वो सीआईएसएफ की होती है। प्रमोशन देखो सीआईएसएफ में बहुत लेट है, एसएसबी से ज़्यादा लेट सीआईएसएफ में प्रमोशन है। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ देख लो, लगभग आप एसएसबी से ज़्यादा सीआईएसएफ की कट ऑफ जाती है। एनसीबी और एसएसएफ के बाद में आपकी सीआईएसएफ की कट ऑफ की लगभग सबसे ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपकी सीआईएसएफ ज़्यादा पसंद की जाती है। अब देखो छुट्टी की बात आती है, अब यहाँ पे सीआईएसएफ एसएसबी से पीछे रह जाती है, क्योंकि सीआईएसएफ में सिर्फ 30 दिन की ईएल छुट्टी होती है, बल्कि एसएसबी में आपको 60 दिन की मिलती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर 30 दिन की ईएल होती है, लेकिन उसमें फिर आपको मतलब फैमिली साथ रखने की सुविधा मिलती है। अगर भाई जो लड़का गांव से है, जो फैमिली मतलब माँ बाप के साथ गांव छोड़ के नहीं जा सकता, सिटी में नहीं रह सकता परमानेंट, वो बंदा बताओ उसके लिए 30 दिन की छुट्टी को ज़्यादा थोड़ी ना है।
मतलब सीएसएफ में छुट्टियां ना के बराबर होती हैं। सैटरडे संडे की जो लोग बात करते हैं भाई, मैं जो मतलब सिटी में रहते हैं, सीएसएफ ड्यूटी जहाँ ऑफिस में लगती है भाई, उनको सैटरडे संडे मिल पाता है। जो लोग बटालियन में रह रहे हैं वहाँ पे ऐसे मतलब थोड़ा जंगल टाइप एरिया में रह रहे हैं सीएसएफ वाले, वहाँ पे सैटरडे संडे लेके आप क्या करोगे ये बताओ मेरे को, कहाँ जाओगे आप, घर चले जाओगे सैटरडे संडे? दिल्ली में रह रहे हो तो फिर भी ठीक है, आप मान लो राजस्थान यूपी हरियाणा वाले जल्दी से घर जाके आ सकते हैं सैटरडे संडे। छत्तीसगढ़ से आप सीएसएफ में अगर आप हरियाणा राजस्थान के, तो फिर आप कहाँ जाओगे? इसलिए ट्रेनिंग लीव के मामले में सीएसएफ एसएसबी से बहुत पीछे है, ठीक है। अब इसमें फैमिली फैसिलिटी की बात करते हैं। देखो फैमिली फैसिलिटी के मामले में सीएसएफ एसएसबी से अच्छी है। आजकल ऐसी बात नहीं है, एसएसबी में बहुत ज़्यादा फैमिली फैसिलिटी है। आपको लगभग हर जगह क्वार्टर मिल जाता है, हर बटालियन में क्वार्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन सीएसएफ में आपके एसएसबी से ज़्यादा क्वार्टर्स हैं, ठीक है। लगभग आपको सीएसएफ में फैमिली की फैसिलिटी मतलब साथ रखने का लाइफ टाइम आपका मौका मिल जाता है। अगर आप जेएंडके में पोस्टेड नहीं हो, छत्तीसगढ़ में भी मिल जाता है आपको, लेकिन जेएंडके में थोड़ा मुश्किल से मिल पाता है। इसके अलावा आपको सीएसएफ मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सीएसएफ के बारे में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी थी वो बातें मैंने आपको बता दी हैं। दूसरी बात कि सीएसएफ की लगभग कोई बॉर्डर ड्यूटी सीएसएफ की कहीं भी नहीं होती है, ठीक है। सीएसएफ के पास कोई भी बॉर्डर ड्यूटी कुछ भी नहीं है। सीएसएफ के लगभग सिर्फ मेट्रो स्टेशन होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, या जो भी दिल्ली में मतलब बड़े बड़े सरकारी मतलब जो भी इमारतें हैं, मतलब रेल भवन है, वहाँ पे सीएसएफ की ड्यूटी होती है, ठीक है। तो जैसे G20 में दिल्ली गए थे तो वहाँ पे हमने देखा था जो रेल भवन है, दूरदर्शन संचार भवन है, वहाँ पे सीएसएफ की ड्यूटी होती है। तो मतलब अच्छी होती है सीएसएफ की ड्यूटी, एसएसबी के मुकाबले बहुत लाइट ड्यूटी होती है सीएसएफ की ड्यूटी। मतलब आराम वाली ड्यूटी भी होती है थोड़ी बहुत है, लेकिन जैसे एयरपोर्ट जैसी जगह पे है तो वहाँ पे बहुत हार्ड ड्यूटी भी होती है। आपको 8 घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, आपको लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है। एसएसबी में क्या है कि आपको लगातार ड्यूटी नहीं करनी है, ठीक है। और सीएसएफ में भी जब आप इलेक्शन में जाते हो, इलेक्शन में भी सीएसएफ जाती है, कहीं दंगे फसाद होते हैं वहाँ भी सीएसएफ जाती है। तो सीएसएफ में भी आपको एसएसबी और बीएसएफ की तरह आपको लगभग टीए मिलता है पर डे। जो पहले 500 रुपये था अभी 625 रुपये हो गया। तो सीएसएफ इस चीज़ में भी अच्छी है। अब सीआरपीएफ है और असम राइफल को, अगर आप कहीं इलेक्शन में जा रहे हो, कहीं दंगे फसाद होते हैं तो वहाँ पे जाते हो। सीआरपीएफ को और असम राइफल को कोई टीए नहीं मिलता है। तो जो भी लोग सीआरपीएफ और असम राइफल को अच्छे बोलते हैं कि सर आप इनको खराब बताते हो फोर्स, तो ये चीज़ सुन लेना। अगर आप कहीं भी इलेक्शन में जा रहे हो 2 महीने 3 महीने के लिए, तो वहाँ पे आपको पर डे का 625 रुपये सरकार देती है, ठीक है। तो वो 625 रुपये 3 महीने आप रह रहे हो, देख लो लगभग महीने का 18-19 हज़ार रुपये आपको बनता है। वो सीआरपीएफ और असम राइफल में नहीं मिलता है भाई। तो लगभग देख लेना, आप कोई भी अगर आपके आस पड़ोस में हो एसएसबी या कहीं कोई भी कुछ भी, तो आप उसको पूछ लेना। वो एक साल में लगभग 5-6 महीने बाहर ही रहते हैं। तो सैलरी के अलावा आपको पर डे का 625 रुपये, मतलब महीने का आपको 20,000 रुपये सैलरी के अलावा मिल रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सीआरपीएफ और असम राइफल से अच्छी है ये आपकी एसएसबी। तो वो चीज़ ध्यान रख लिया करो। आप पूरी बात सुन के फिर कोई कमेंट किया करो, ठीक है दोस्तों। अब अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट कर देना, ठीक है। आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।